सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 2 हल कर चुके हैं, तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम प्रश्न 3 हल करेंगे और प्रश्न 3 हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए जो संख्याएं दी हैं हमें वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उनके HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हमारा पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो 12, 15, 21 है, इसको हम किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं तो इसके पहले गुणनखंड कर हल 12 के गुणनखंड करेंगे, 15 के भी करेंगे और 21 के भी करेंगे। 12 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखो, अब विभाज्यता का नियम इसमें अगर आपको पता है तब तो आप इसके गुणनखंड आसानी से कर लोगे, तो वरना थोड़ा सा दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप यानी कि चाहो तो हमारा यानी कि जो पिछला वीडियो है उसमें हमने विभाज्यता के नियम करके यानी कि बताए भी हैं बहुत सारे कि कैसे आप इसमें यानी कि देख सकते हो कि कौन सा यानी कि किस संख्या से विभाजित होगा। तो इसमें हमारा जो ये 12 है, इसमें इकाई का अंक कितना है 2, और 2 क्या है, सम संख्या है, तो ये कितने से विभाज्य हो जाएगा 2 से। हमने विभाज्यता के नियम में बताया भी है वहाँ पर। तो 2 से विभाज्य करेंगे, 2 छंग 12, कितनी बार 6 बार जाएगा। अब 6 भी सम संख्या है तो इसमें किससे 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 3 6। अब यहाँ पर 3 आया है हमारा, और 3 किससे विभाज्य होता है 3 से, तो 3 एकम 3। यहाँ पर आपके 12 के जो गुणनखंड किए हैं तो 12 के गुणनखंड तो ये हो गए। 15 में देखो सबसे पीछे यानी कि कौन इकाई का जो अंक है, सबसे पीछे वाला इकाई का अंक है वो 5 है, और 5 और 1 कितना होता है 6। तो मतलब 6 तो यानी कि 3 से विभाजित हो जाता है, मतलब ये 15 भी किससे विभाजित हो जाएगा 3 से। और वैसे भी 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो 3 5 15, और 5 में 5 का भाग, 5 एकम 5। चलिए 21 में कितने से जाएगा, तो 2 और 1 कितना होता है 3, और 21 जो है 3 के पहाड़े में भी आता है, तो आप वैसे भी कर सकते हो 30 7 21, और 7 में 7 एकम 7। चलिए तो जब 12 के हमने गुणनखंड किए तो 12 के गुणनखंड क्या आए हैं 2 गुणित 2 गुणित 3, और 15 के जो गुणनखंड किए हैं तो 15 के गुणनखंड क्या क्या हैं 3 गुणित 5, और 21 के गुणनखंड क्या क्या हैं 3 गुणित 7। ये हमारे 21 के गुणनखंड हो गए। इसमें हम सबसे पहले हमें क्या देखना है HCF, क्या देखना है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, हिंदी में क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर 3 गुणन देखो 3 संख्याएं दी गई हैं तो तीनों के गुणनखंड में अगर वह संख्या है, जैसे यहाँ पर 2 है, दूसरे में 2 नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा। 2 इसमें है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है। देखो 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब 1 3 का जोड़ा बन जाएगा। आप जोड़ा बनाओ या ना बनाओ, सिर्फ संख्याएं देखना जरूरी होता है। और यहाँ पर यानी कि जैसे ये हमने आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं कि ये जो 3 का जोड़ा है इनमें बन रहा है, क्योंकि तीनों यानी कि क्या है, तीनों में ये 3 शामिल है। तो हमारा जो यहाँ पर महत्तम समावर्तक होगा वो क्या हो जाएगा 3। महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा HCF। याद रखना है, ये हमने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एक गोला बनाते रहो या आड़तिरछा, सिर्फ आपको संख्याएं देखना है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमारा जो महत्तम समावर्तक है HCF है वो कितना हो गया 3। अब दूसरा यानी कि हमें निकालना है LCM, क्या निकालना है LCM। तो हम पिछले वाले जो सवाल 2 किया था, प्रश्न 2 किया था, उसमें भी बता चुके हैं कि जो हमारा HCF आया है, जोड़ा बना हुआ है, उसको हम पहले उसमें से 1 3 लिख लेते हैं, बाकी की जो संख्याएं बची हुई हैं उनको एक एक करके गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 गुणित 2, यहाँ पर ये 2 गुणित 2, इसमें 5 बचा हुआ था, और इसमें नीचे वाले में कितना बचा हुआ था 7। तो हमारा यानी कि इसका गुणनफल जो होगा वही हमारा क्या होगा LCM होगा। 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, और 140 14 चौठे 14 42, मतलब 420 इसका क्या हो गया है LCM। समझ में आया। यहाँ पर कुछ नहीं करना, 3 संख्याएं दी हैं और प्रश्न हमारा बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के
HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम 12, 15 और 21 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, तो उनके पहले गुणनखंड विधि द्वारा करना है। तो गुणनखंड कर लेते हैं, फिर आपके एक एक करके यानी कि हम उनके गुणनखंड लिख लेंगे, और जो इसमें कॉमन फैक्टर होंगे या कुल उभयनिष्ठ यानी कि गुणनखंड होंगे, उसमें यानी कि जो हमारा होगा वो क्या होगा, HCF होगा। और यहाँ पर LCM निकालने के लिए जो HCF आया है वो एक बार लिखेंगे, बाकी जितनी भी बची हुई संख्याएं हैं उनको हम गुणनफल के रूप में लिखकर गुणा करेंगे। तो जो भी हमारा गुणनफल आएगा वो क्या कहलाता है, LCM कहलाता है। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, 17, 23 और 29। चलिए दूसरा सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 दूसरा सवाल है हमारा। तो इसके भी हमें इनकी सबसे पहले क्या करेंगे, हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो इसके हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 17 के गुणनखंड करेंगे तो 17 देखो एक यानी कि 17 में किसका भाग जाता है, 17 का ही। 17 एकम 17 एक बार। और 23 के गुणनखंड किया अगर हमने तो 23 में भी किससे भाग जाता है, 23 से ही जाता है, 23 एकम 23। और 29 के गुणनखंड करेंगे तो 29 एकम 29, इसमें भी 29 में भी एक से ही 29 से ही मुझे भाग जाता है, क्योंकि ये सभी क्या हैं, चाहे अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें या तो एक का या स्वयं का भाग जाता है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य का भाग नहीं जाता है। तो चलिए 17 के यानी कि गुणनखंड क्या क्या हो गए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 17 हो गया। 23 के गुणनखंड क्या हो गए, 23 हो गए। और 29 के जो गुणनखंड हैं वो क्या हो गए, 29। यहाँ पर हमारा सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, HCF। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, HCF। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समावर्तक। इसमें किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, क्या है, इसमें किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है तो हमेशा एक जो होता है वो हर जगह उपस्थित होता है। तो यहाँ पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 17 में जो है एक 17 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, क्योंकि एक में एक का भाग भी किस में जाता है, 17 में, और 17 का भाग भी 17 में जाता है। तो अभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं का हमने बताया ही आपको कि जो बे संख्याएं जिनमें या तो एक से भाग या स्वयं संख्या से भाग जाता है वो कौन सी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए यहाँ पर यानी कि तीनों में क्या हमारे लिए मिल रहा है, एक। मतलब कोई सा भी अगर जोड़ा यहाँ पर इन संख्याओं का कोई सा भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो हमेशा यानी कि वहाँ पर जो महत्तम समावर्तक होता है वो एक होता है। हमेशा याद रखना है, ऐसे सवाल आपको पेपर में दे दिए जाते हैं। तो HCF हमारा यहाँ पर कितना हो गया, एक। अब दूसरा हमें देखना है LCM। क्या देखना है, LCM। तो LCM में हमारा कुछ नहीं, एक है। एक तो यानी कि क्या है, HCF है। तो एक गुणा में लिखो या चाहे ना लिखो, उसका गुणनफल पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम 17 गुणित 23 गुणित 29 इन सभी का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 17, 23 और 29 का जब हम गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देख लेना, 11,339 आपका आएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो HCF भी निकल आया है। HCF कितना निकला है, एक। और LCM कितना निकला है, 11,339। याद रखना कि जहाँ पर यानी कि कोई भी यानी कि जोड़ा नहीं बन रहा होता है, कोई भी LCM नहीं HCF नहीं आ रहा होता है, तो वहाँ पर हमेशा HCF कितना होता है, एक होता है। चलिए तीसरा सवाल इसका हल करते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है हमारा 8, 9 और 25। तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 एक एक करके हम पहले हल करते हैं, इनके गुणनखंड करते हैं। 8 पर 9, यहाँ पर 25। तो 8 के करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब 9 के जब गुणनखंड करेंगे तो 3 से भाग देंगे, तो 3 त्रिका 9, 3, 3 एकम 3। फिर यहाँ पर 25, देखो 25 में यानी कि लास्ट में 5 है, लेकिन 5 और 2 7 होता है। 7 में किसका भाग नहीं जाता है, 3 का भाग नहीं जाता। तो 25 में भी 3 का भाग आपका नहीं जाएगा। विभाज्यता का नियम हमने बताया है आपको।
ये वाले जो सवाल हैं वो बिना विभाज्यता के नियम के आपसे नहीं बनेंगे। तो याद रखना, यहाँ पर 25 में जाएगा आपका 5 से भाग, पचम 25, 5 5 एकम 5। तीनों के हमने गुणनखंड कर लिए हैं। अब एक एक करके इनके गुणनखंडों को लिख लेते हैं। तो 8 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2। और जो 9 के गुणनखंड हैं वो क्या क्या आए हैं, 3 गुणित 3। और 25 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं, 5 गुणित 5। तो चलिए इनमें हम सबसे पहले हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है ना। सबसे पहले हमारे लिए क्या निकालना है, HCF। तो इन सभी में देखो, यहाँ पर 2 है, इन सभी में 2 नहीं है। इसमें 3 है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है। और इसमें 5 है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है। मतलब किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमेशा HCF हमने बोला है आपसे कि क्या होता है, 1। हमेशा HCF कितना होता है, 1 होता है। और LCM कितना हो जाएगा यहाँ पर, LCM बराबर, LCM यहाँ पर देखो, अब कहीं पर भी यानी कि किसी का जोड़ा नहीं बना है तो हमें सभी फैक्टर को या सभी यानी कि गुणनखंडों को लेना पड़ेगा। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 और 9 के हो जाएंगे 3 गुणित 3। ऐसे ही 25 के हो जाएंगे 5 गुणित 5। इनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में। तो पचम 25, 25 थी 75, 75 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, 600 का जब यानी कि गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1800। आप यानी कि जैसा यानी कि गुणा एक एक करके कर लेना, आंसर आपका कितना आएगा, 1800 ही आएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने पिछले यानी अभी 2 सवाल यानी कि वो भी किए हैं। और तीसरा सवाल मतलब जो प्रश्न 3 था उसमें 3 सवाल थे। हमने तीनों सवाल एक एक करके आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा के लिए